करने वाले हैं बिलीरुबिन टेस्ट के बारे में। बिलीरुबिन क्या है, किस मेथड से हम करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है, उसका नॉर्मल रेंजेस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिलीरुबिन क्या है। बिलीरुबिन जो है वो हमारा जो लीवर है, स्प्लीन है या बोन मैरोज है, उसमें जब हमारे आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं तो बिलीरुबिन फॉर्म करते हैं। उसमें से जो कुछ अमाउंट होता है बिलीरुबिन का, वो हमारे एल्बुमिन के साथ बॉन्ड करके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है इन प्लाज्मा। ठीक है, तो अब हम बिलीरुबिन जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डायआइसो मेथड से, और इसका जो रिएक्शन टाइप है बिलीरुबिन का वो है एंड पॉइंट रिएक्शन। ठीक है, एक और चीज़, बिलीरुबिन हम क्यों करते हैं, जब पेशेंट को जॉन्डिस हो या हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, जैसे हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो या फिर जॉन्डिस हो पेशेंट को, तो हम बिलीरुबिन करते हैं। बेसिकली बिलीरुबिन हम नॉर्मली जॉन्डिस पेशेंट के लिए करते हैं। तो इसका रिएक्शन टाइप मैंने आपको बता दिया, एंड पॉइंट रिएक्शन है, और जो हम मेथड से करने वाले हैं वो डायआइसो मेथड से करने वाले हैं। तो हमारे पास जो रिएजेंट है वो अगापे कंपनी का है। ठीक है, इसमें रिएजेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है हमारा रिएजेंट, रेड बॉटल टोटल बिलीरुबिन का है, एंड ये जो ब्लू बॉटल है वो हमारा डायरेक्ट बिलीरुबिन का है। ये हमारे रिएजेंट्स हैं जो मेन रिएजेंट है। ठीक है, इसके साथ में एक्टिवेटर मिले हुए हैं। एक्टिवेटर का काम जो है ये एक्टिवेटर जो है एक्चुअली सोडियम नाइट्रेट है। ये हमारे रिएजेंट को स्टेबल करने में हेल्प करता है और साथ में हमारे रिएजेंट को एक्टिव करता है। तो ये हमारे एक्टिवेटर हो गए। ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है टोटल का 10 mg/dl है एंड डायरेक्ट का 7.7 mg/dl है। तो अब मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ आपको। हम जो R1 लेंगे वो लेंगे हम 500 माइक्रॉन, और जो एक्टिवेटर है हम उसमें 10 माइक्रॉन ऐड करेंगे, एंड देन स्टैंडर्ड जो हमारा सैम्पल वॉल्यूम या स्टैंडर्ड वॉल्यूम रहेगा वो 25 माइक्रॉन रहेगा। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 500 का पिपेट है। मैं यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ली हूँ, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल। ठीक है, मीनवाइल ये टोटल बिलीरुबिन के लिए, ये डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए, तो मैं दोनों साथ ही साथ कर रही हूँ। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन मैं 500 माइक्रोन लूँगी पहले आगे के 3 टेस्ट ट्यूब में। ये मैंने आगे के 3 टेस्ट ट्यूब में टोटल बिलीरुबिन लिया है। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट बिलीरुबिन है। ये भी हम 500 माइक्रोन लेंगे पीछे की 3 टेस्ट ट्यूब में। तो हमने तीनों में, आगे के 3 है टोटल, पीछे के 3 है डायरेक्ट। ठीक है, हम दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अब हमें एक्टिवेटर लेना है। ठीक है, तो जो हमारा एक्टिवेटर है ये टोटल का है। ठीक है, हम टोटल का एक्टिवेटर लेंगे 10 आगे के 3 टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि हमने आगे रखा है टोटल और पीछे रखा है डायरेक्ट। तो हम पहले लेंगे टोटल के एक्टिवेटर्स। टोटल का एक्टिवेटर लेना है हमको 10 माइक्रोन। ठीक है, हम सब में मिलाएंगे। एक्सेस क्वांटिटी को हम वाइप करके क्लीन कर लेंगे। ये हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में 10-10 माइक्रोन एक्टिवेटर ऐड कर लिया है, मतलब ये हमारा रिएजेंट बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है,
डायरेक्ट का एक्टिवेटर ऐड करना है, ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन का। सेम हम 10-10 माइक्रोन तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे पीछे की। हमने डायरेक्ट का भी एक्टिवेटर ऐड कर लिया है। हमने रिएजेंट लिया था 500 एंड एक्टिवेटर हमने ऐड किया है इसमें 10 माइक्रोन। अब मैं इसमें सैम्पल वॉल्यूम ऐड करूँगी। तो सैम्पल में मैं स्टैंडर्ड कर रही हूँ। हमारे जो नया मैंने रिएजेंट बॉक्स ओपन किया है, तो मैं पहले स्टैंडर्ड करूँगी। स्टैंडर्ड करने के लिए मैं सैम्पल की जगह पर स्टैंडर्ड रन करूँगी, ठीक है। मैं जैसे इसमें सैम्पल ऐड करूँगी उसको 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करूँगी एंड देन फिर मैं उसे रन करूँगी अपनी मशीन में। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैं स्टैंडर्ड का जो वॉल्यूम है वो मेरा 25 माइक्रोन रहेगा, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड है। पहला तो मेरा ब्लैंक है, तो पहले वाले में मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाली, मैं पहले को एज इट इज़ रखने वाली हूँ, ठीक है। सेकंड रहेगा मेरा स्टैंडर्ड और थर्ड मेरा रहेगा स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल। तो जो मेरा सेकंड है, अब मैं उसमें अपना स्टैंडर्ड ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने स्टैंडर्ड ऐड किया, मिक्स करूँगी और रख दूँगी, ठीक है। सेकेंड थर्ड में भी मैं स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल लाने वाली कि मैंने जो फैक्टर किया है, स्टैंडर्ड किया है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसके लिए इसमें भी मैं 25 माइक्रोन स्टैंडर्ड को ही एज अ सैम्पल बना के यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। ये मैंने रख दिया। मेरा टोटल का इंक्यूबेशन शुरू हो चुका है 5 मिनट का, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट रन करने वाली हूँ, स्टैंडर्ड ऐड नहीं करूँगी। सेकेंड वन रहेगा मेरा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में मैंने 25 माइक्रोन स्टैंडर्ड ऐड करना है और रख देना है, ठीक है। देन अगेन मेरा थर्ड रहेगा स्टैंडर्ड एज अ सैम्पल। मैं उसमें भी ऐड करूँगी 25 माइक्रोन। देन कीप। हमारा 5 मिनट का इंक्यूबेशन चल रहा है। आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं बिलिरुबिन टेस्ट ऐड करूँगी हमारी मशीन में, ठीक है। उसके बाद मैं इस कमांड को फॉलो करते जाऊँगी। अब ये एस्पिरेट वाटर पूछ रहा है, तो मैं डिस्टिल वाटर एस्पिरेट करूँगी। मैंने वॉश पहले दे दिया था मशीन को। अब ये पूछ रहा है एस्पिरेट रिएजेंट ब्लैंक, ठीक है। तो जो मैंने ये रिएजेंट ब्लैंक रखा था इंक्यूबेटर में पहले, मैं इस ब्लैंक को रन करूँगी, ठीक है। ये टोटल कर रही हूँ मैं, देन उसके बाद मैं डायरेक्ट का करने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया रिएजेंट ओडी। देन मैं इस वैल्यू को सेव करूँगी। उसके बाद मेरा जो स्टैंडर्ड मैंने डाला था वो स्टैंडर्ड में रन करूँगी, ठीक है। अब जो आएगा वो मेरा फैक्टर आएगा, ठीक है। इस फैक्टर की वैल्यू को भी मैं सेव कर लूँगी। अब उसके बाद मैं जो स्टैंडर्ड एज ए सैम्पल रखा था थर्ड टेस्ट ट्यूब, मैं अब उसको रन करूँगी, ठीक है। मेरी जो वैल्यू है वो 10 के आसपास आनी चाहिए। तो मेरा जो स्टैंडर्ड का जो वैल्यू आया है, कॉन्सेंट्रेशन है 10 उसका, और मेरी रीडिंग आई है 9.9।
दैट्स मीन कि जो मैंने फैक्टर किया है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम जाते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन की तरफ। तो हम प्रीवियस में जाएंगे। हमने टोटल बिलीरुबिन किया है, इसलिए हम सबसे पहले मशीन को वॉश देंगे। तो पहले हम ये हमारा जो फ्लो सेल है उसको हमने डिस्टिल वाटर से वॉश देना है। एक अच्छा और लंबा वॉश देने के बाद हम जाएंगे मशीन में डायरेक्ट बिलीरुबिन की तरफ। तो हमारे इसके बाजू में डायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एस्पिरेट वाटर। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने टोटल बिली का किया है, पहले ब्लैंक फिर स्टैंडर्ड एंड देन सैम्पल, ठीक है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट बिलीरुबिन है उसका ये ब्लैंक है। हम पहले ब्लैंक इसे रन करने वाले हैं। ये हमारा रिएजेंट ओडी आ गया है, हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। देन हमने जो स्टैंडर्ड डाला है वो स्टैंडर्ड हम रन करने वाले हैं, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर आ गया। इस वैल्यू को भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हमने जो स्टैंडर्ड डाला था एज अ सैम्पल उसे रन करेंगे, ठीक है। हमारे रीडिंग 7.7 के आसपास में आनी चाहिए, ±5, ओके, ठीक है। तो मेरी रीडिंग आई है 8.1। दैट्स मीन कि मेरा स्टैंडर्ड जो मैंने किया वो एकदम परफेक्ट है। अब मैं सैम्पल रन कर सकती हूँ पेशेंट का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।